हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड ये इस ईयर का लास्ट रीडिंग है जो कि एक डीटी के मैसेजेस के होंगे। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि भैरव बाबा को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है। तो अगर आपको इस रीडिंग से रेजोनेटेड फील होता है देन टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने किसी डीटी को चैनल किया है, उनके मैसेजेस को चैनल किए। सो आई कीप दिस रीडिंग ओपन एंड लेट्स सी कि आज भैरव बाबा को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। मैं इंटेंड कर रही हूँ कि ये उन तक पहुँचे जिन तक भैरव बाबा के मैसेजेस पहुँचने ज़रूरी हैं। पीस इज कमिंग टू यू। फर्स्ट मैसेज जो मुझे उनसे मिल रहा है वो ये है कि अगर 2024 या फिर आप अगर इस रीडिंग को बाद में भी कभी देखते हो तो ये वाला साल या फिर अगर पिछला वाला साल आपका काफ़ी ज़्यादा क्योटिक रहा हो या फिर काफ़ी ज़्यादा कार्मिक रहा हो, चीज़ें वैसी नहीं गई हों जैसी आप चाहते थे, तो नो दैट कि वो एक कार्मिक क्लेंस था जो कि हुआ है। एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है, एक शांति अलग सी मिलने वाली है। काफ़ी सारे आंसर्स पहुंचने वाले हैं आप तक एंड आपका मन शांत होने वाला है कि यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या फिर वो फेज़ क्यों ज़रूरी था। तो एक्सेप्टेंस, पीस, हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। खुद को प्रोटेक्टेड रखो नेगेटिव लोगों से एंड नेगेटिव सोच से। आपके आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके सोच गलत है, जिनकी सोच गलत है, या तो उन्हें रियलिटी का यकीन नहीं है या फिर मे बी जस्ट वो खुद ही भटके हुए हैं जिस वजह से वो दूसरों को गलत सलाह देते हैं। तो अगर ऐसे आसपास के लोग हों, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो एट्सेट्रा, तो उनकी बातें मत सुनना। या फिर अगर कोई आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है या फिर आपके मॉरल्स डाउन करने की कोशिश करता है, उनकी बात बिल्कुल मत सुनना। आप में से कुछ कुछ लोग ना कुछ गलत इन्फ्लुएंस के चंगुल में भी पड़ सकते हो आने वाले कुछ मंथ्स में, या फिर मे बी अभी ही पड़े हुए हो। ये पर्सन कोई इंटरनेट पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई इंटरनेट पर्सनैलिटी हो सकती है, लाइक कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है। वो 100% गलत नहीं है, बट उनकी हर एक बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अपने सोच विचार, अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग को भी यूज़ करना। जो किसी और की सच्चाई होती है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी भी सच्चाई हो। ही सेइंग ट्राई करना कि इस साल आप में से अगर कुछ कुछ लोग नॉनवेज खाते हो तो उस नॉनवेज का कंजम्पशन कम करो, उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। टोटली बंद करने नहीं बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा खाते हो तो उस पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो तामसिक होता है एंड तामसिक चीज़ें आपको वे डाउन करती हैं, आपके एनर्जी को आपके थर्ड आई तक पहुंचने नहीं देती हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई सपना है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, तो यू नीड टू कम्प्लीटली किल द पर्सन जो कि आप अभी हो। आप में से कुछ कुछ लोगों का काफ़ी बड़ा सपना है या फिर काफ़ी बड़ा चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड आपको ये बोला जा रहा है कि टोटल चेंज तब तक नहीं होता है जब तक हम फुल्ली मेहनत नहीं करते हैं। तो अगर कोई चीज़ सच में आपके लिए मायने रखती है तो आपको विल पावर देके उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। दैट इज़ वॉट लाइफ इज़। हमेशा इजीली चीज़ें नहीं मिलती है एंड यही सच्चाई है। तो अगर कोई चीज़ मायने रखती है आपके लिए, भले ही वो कोई लाइफ गोल हो, भले ही वो कोई बॉडी गोल हो, भले ही वो करियर का कोई गोल हो, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी का गोल हो, लव लाइफ का गोल हो,
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कमी कहाँ पे आ रही है, आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड उसे आप कैसे सुधार सकते हो, एंड उन पर आपको एक्टिवली इस साल काम करना होगा। अगर आपने ये किया देन नो दैट कि आप जैसे पर्सन बनना चाहते हो या फिर जो भी आपका गोल है, आने वाले साल के एंड तक आप तक वो गोल्स ज़रूर पहुंचेंगी, उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें पहुंचेंगी। सक्सेस इज कमिंग योर वे। तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर कोई जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, तो इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि हाँ, आगे बढ़ो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके जो डर हैं, आपका जो डिसबिलीफ है, आपका जो खुद पर जो यकीन न होना या फिर अपने जो नेगेटिव थॉट्स है, वो आपको रोक सकती हैं सक्सेस तक पहुंचने से, या फिर आपको नेगेटिवली डीमोटिवेट कर सकती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी डर, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको फील हो, इट्स नॉट डिवाइन्स वाइब्रेशन, इट्स समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड। तो उन सब नेगेटिव बातों को बिल्कुल मत सुनना। अगर डरते हो तो बिल्कुल मत डरना। अगर एंग्जाइटी होती है देन नो दैट कि दैट इज समथिंग दैट इज स्टेमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स। तो शैडो वर्क करना, शैडो वर्क से आपके काफ़ी सारे अनहील्ड पार्ट्स हील होंगे। शैडो वर्क कैसे करना है, यू कैन गूगल इट, या फिर यूट्यूब में आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी वीडियोस। दिस अ थिंग अबाउट योर बिहेवियर जो कि आपको लेट गो करना है। आपकी कोई आदत हो सकती है जो कि गलत हो, आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है जो गलत है, या फिर मे बी लेजीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन या सेल्फ डाउट एट्सेट्रा। आपको बोला जा रहा है कि लेट गो करो इन सब चीज़ों को, एंड ये आपको कॉन्शियसली मेहनत करके ही लेट गो करनी होंगी। इफ़ यू एवर नीड भैरव बाबाज हेल्प, उनका नाम डेली जितने बार हो सके लेना, ओम भैरवाय नमः बोलना जितने बार हो सके। ज़रूरी नहीं कि 108 बार ही बोलना पड़े, बट जितने बार भी दिल से बोलोगे, नो दैट आपका कनेक्शन उनसे उतना ही गहरा होता जाएगा एंड आपको उनकी हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी। आप में से कुछ कुछ लोगों को टोटल सरेंडर भी सिखाएगा ये आने वाला साल। मे बी उससे पहले आपके पास एक डार्क फेज आए, कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का। प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना ताकि आपको याद रहे और आप घबराओ नहीं जब कुछ चीज़ नेगेटिव जाए। वो टुवर्ड्स द 3rd मंथ, 5th मंथ या 7th मंथ आ सकता है, या फिर 3rd से 7 मंथ के बीच आ सकता है वो नेगेटिव फेज। तो जब चीज़ें बिगड़ी हों, जब चीज़ें बिगड़ेंगी, याद रखना वो इसीलिए बिगड़ रही हैं ताकि फ्रॉम द डार्कनेस सम लाइट इज गोना कम। लाइट का एग्जिस्टेंस विदाउट डार्कनेस नहीं होता है, एंड यू नीड टू एम्ब्रेस योर डार्क साइड्स। जब भी उस नेगेटिव फेज से गुजरो, समझने की कोशिश करना वो नेगेटिव फेज क्यों आया है, आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, एंड क्या क्या खुद में आपको चेंजेस लानी है ताकि जब ये फेज ख़त्म हो जाए तो आप एक बेटर पर्सन बन सको, एक इवॉल्व्ड पर्सन बन सको। जब भी वो नेगेटिव फेज आए, नो दैट भैरव बाबा आपके साथ हैं, एंड हो सके तो उस टाइम भैरव बाबा का नाम डेली 108 बार लेना। उससे आपको उनकी एनर्जी से कनेक्टेड फील होगा एंड ही विल हेल्प यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हिज ग्रेस विल बी अपॉन यू। किसी भी पर्सन को आने वाले इस साल में उतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। हो सकता है कि कुछ नए लोग आए आपके लाइफ में इस साल। स्पेशली 2 लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। उसमें से एक मेल है, दूसरी फीमेल हो सकती हैं, बट एक तो श्योर शॉट मेल है। वो कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, बिजनेस पार्टनर एट्सेट्रा। तो जो भी नया व्यक्ति इस साल आपके लाइफ में आए, चांसेस है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप या फिर जो भी कार्मिक एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा। मे बी 8 से 9 महीने का होगा, या फिर हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वो 1.5 साल का हो, 1.5 years का। इसीलिए टेम्पररी लोगों पे परमानेंट चीज़ें गंवाना नहीं।
एंड आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करे एंड आपको लगे कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरी सोल फैमिली का है, बहुत ही अच्छा है। नो दैट वो आपकी सोल फैमिली का नहीं होगा, बट आपको उससे फेमिलियरिटी फील होगी बिकॉज कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का नेगेटिव कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी कुछ नेगेटिव रह चुका है आपका उस पर्सन के साथ, बट एनी हाउ कुछ ना कुछ था जिस वजह से यू विल फील एन इंस्टेंट कनेक्शन और इंस्टेंट फेमिलियरिटी, जिस वजह से आपको लग सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है एक्सेट्रा, एंड आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो या फिर उन्हें कुछ पैसा उधार दो या फिर उन्हें कुछ सीक्रेट्स बता दो एक्सेट्रा, या फिर कुछ लोग शायद से उनके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाओ। यू आर बीइंग टोल्ड कि ऐसा बिल्कुल मत करना। सो मेक श्योर कि जो भी 2025 या फिर आप जिस भी साल देख रहे हो इस रीडिंग को, आने वाले साल अगर कोई पर्सन या फिर एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। नो दैट पहला ही चीज़ होगा कि दिल बी वेरी फ्रेंडली ऑन द सर्फेस एंड आपको लगेगा कि कितना अच्छा इंसान है, सबका केयर करता है, कितने अच्छे से बात करता है, सेल्फलेस है, मुझे इतना हेल्प करता है, दूसरों को भी इतना हेल्प करता है। ओके, सो दे विल अपीयर टू बी एन एंजल बट दे विल बी अ डेविल इन डिस्गाइज। आपको बोला जा रहा है कि आने वाले साल में या फिर एटलीस्ट आप जब भी देख रहे हो इस रीडिंग को, तो आने वाले मंथ में व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा बाहर काम करना। ओके, यू नीड टू वर्क आउट और यू नीड टू रन और यू नीड टू वॉक एंड हैव अ कनेक्शन विथ नेचर। आप जितना ज़्यादा प्रकृति से, मदर गाया से अपना कनेक्शन बनाए रखोगे ऑन अ डेली बेसिस, उतना ही आपको ग्राउंडिंग में हेल्प मिलेगी एंड आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड इट विल रिपेल ऑल द नेचुरल ऑल द नेगेटिव फोर्सेस, vibrations etc quite naturally. ट्राई करना इस आने वाले साल में खुद को सबके लिए नहीं बांटना। डू नॉट मेक योर सेल्फ वेरी इजिली अवेलेबल फॉर अदर्स। ये कॉल किया, दौड़े दौड़े चले गए किसी की हेल्प करने, या एक कॉल किया एंड आपको वो टाइम इंपॉर्टेंट था, फिर भी आपने उस टाइम को उस पर्सन को ज़्यादा टाइम दिया या फिर उनसे बात किया या फिर किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व की। ऑलरेडी खुद की लाइफ ख़राब है फिर भी किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसा नहीं करना। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट एंड उसके बाद दूसरे की हेल्प करना। यू नीड टू लर्न टू से नो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर टाइम, योर इमोशंस, योर माइंड बिफोर अदर्स। ओके, अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे, खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद के करियर पे ध्यान नहीं दोगे, खुद के फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे आप दूसरों की हेल्प करोगे? ओके, इमोशंस पे कंट्रोल रखना एंड अननेसेसरी बातों में उलझ मत जाना, अननेसेसरी नेगेटिव लोगों के साथ ईगो की लड़ाई में उलझ मत जाना। अगर कोई खुद को किंग समझता है, उसे समझने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। आपको उसे गलत प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके ख्याल में जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, जस्ट ऑब्जर्व पीपल। लोगों को करेक्ट करने की कोशिश मत करना, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, भले वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। क्योंकि आप किसी को अगर बचाने जाओगे इस साल, तो आप उसके कार्मिक लेसन्स में इंटरफेयर करोगे। तो जो जैसा है इस साल उसे वैसा होने दो। इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को दे सकते हो, दिलासा आप दूसरों को दे सकते हो, हौसला आप दूसरों को दे सकते हो, लेकिन किसी की किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, किसी के लाइफ के हीरो बनने की कोशिश मत करना।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ पसंद है डजंट मीन वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट है. It stands for relationships, it stands for studies, it stands for finances, etc. तो जो भी चीज़ में आप अपना टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, ट्राई टू मेक इट परमानेंट और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपके लाइफ में परमानेंट हो सकता है कि नहीं. अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है विद एन ईजी फ्लो तभी उस चीज़ में या फिर उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, अदरवाइज उसको वहीं पर रोक देना. उस फ्रेंडशिप को, उस रिलेशनशिप को, उस न्यू जॉब को, जो भी चीज़ आपको फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पे फ्यूचर में जाके रेजिस्टेंस होगा, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे अपने इमोशन से आपको लड़ना है एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट रिलेशनशिप, ऑफ दैट फ्रेंडशिप, ऑफ दैट जॉब एट्सेट्रा. ओके, तो ये सारा आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा. तो अगर आपने ईजी वे में सीख लिया तो ईजी वे में आप सीख पाओगे. अगर रेजिस्ट किया आपने एंड प्रैक्टिकल वेज को नहीं समझो तो तब जाके यूनिवर्स आप पे कठोर बनेगा एंड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगा, आपके लाइफ में क्योस लाएगा, ताकि आप उस लेसन को सीख सको. क्योंकि इस साल आपको प्रैक्टिकलिटी, द प्रैक्टिकल साइड ऑफ एग्जिस्टेंस को सीखना है. अगर ट्रैवलिंग का मौका मिले तो इस साल खुद को रोकना नहीं. फाइनेंसेस अपने आप से अरेंज हो जाएंगी. मत सोचना कि पैसा यहाँ पे निकल गया, क्यों वापस से खर्चा करूँ, क्यों वापस से घूमने जाऊँ. जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे घूमने जाना, बिकॉज अलग अलग जगह के वाइब्रेशंस आपको हील करेंगे. लास्टली, ये साल ख़त्म होते होते, मतलब आने वाला साल ख़त्म होते होते, यू विल बिकम समवन हु इज़ एक्सट्रीमली इवॉल्व्ड एंड आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एज वेल एज ग्लो अप भी होगा. एंड आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसी सीखोगे जो कि आपने लास्ट 3-4 सालों में भी नहीं सीखी. बट ये एक साल इट विल बी सो सिग्निफिकेंट फॉर यू एंड इट विल बी सो प्रैक्टिकल फॉर यू. हाँ, आप गिरोगे कई बार, हो सकता है, आई एम सेंसिंग, बट गिर के डायरेक्ट उठोगे आप एंड यू विल लर्न अ लॉट मैनी थिंग्स थ्रू दैट डाउनफॉल एंड आपको एक भी किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा when this year ends. You just need to remember कि अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो, थिंकिंग कि हाँ ये चीज़ मेरे पास इसलिए आ रही है बिकॉज मैं इसके वाइब्रेशनल लेवल पे हूँ. इसीलिए जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो डाउट मत करना कि क्या मैं इसके लायक हूँ. एंड जब बुरी चीज़ें आती हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करना क्योंकि आप उसके एनर्जेटिक लेवल पे हो. एंड ट्राई करना सीखने की कि मैं इस नेगेटिव फेज से क्या सीख सकता हूँ एंड मैं कैसे खुद को बेटर बना सकता हूँ. ऑल इन ऑल इट विल बी अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड ईयर फॉर यू एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन में इवॉल्व हो जाओगे. सो दैट इज़ इट फॉर आई एम गेटिंग फॉर यू. आई होप आपको चैनल मैसेजेस से हेल्प मिली हो. प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखना. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, योर एनर्जी. आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. हो सके तो अगर किसी का ख्याल आ रहा हो तो उनको ये रीडिंग भेज देना. हो सके आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए. थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.